हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ। आप लोग जुड़े हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हाल ही में 8 नए जल विद्युत परियोजनाओं की कंस्ट्रक्शन जो है वो जल्द ही शुरू हो पाएगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। विस्तार से समझेंगे कौन सी है ये 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और किस तरीके से इससे जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, इन दोनों ही क्षेत्रों को लाभ जो है वो मिलेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए मौजूद है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है उनको मंजूरी दी गई थी। ये 8 जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगाई जानी है और 30 से 54 महीने के पूरे समय में इनको जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि 2.5 साल से लेकर के करीब 5 साल तक के समय में ये सारी की सारी परियोजनाएं, 4.5-5 साल में ये सब 8 के 8 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। आउट ऑफ द 8 प्रोजेक्ट्स टोटल 8 परियोजनाएं हैं, जिसमें 7 जो हैं वो लद्दाख क्षेत्र के लिए हैं और एक जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होगा। आप जानते हैं पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक राज्य हुआ करता था तो जब लद्दाख के अंदर जो बिजली आपूर्ति है वो ज्यादातर की जाती थी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से। लेकिन अब क्योंकि दोनों ही इलाकों का विभाजन हो गया है दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, इस वजह से लद्दाख, क्योंकि टोपोग्राफी की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो वहां पर अब नई जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो लगाई जाएंगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आप जानते हैं रन ऑफ द रिवर के ऊपर ये बेस्ड होता है। पानी के बहाव से किसी भी नदी के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है एक बांध बना करके, और बाद में उस बांध से पानी जो है वो प्रेशर के साथ टरबाइंस पे डाला जाता है, जिससे वो टरबाइंस रन करती हैं और उससे अल्टीमेटली फिर बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर रन ऑफ वाटर की फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये परियोजनाएं जो है वो काम करेंगी। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में शामिल है दुर्बाक श्योक, सांको, नीमू चिलिंग, रोंगदो, मांगदुम सांगरा, कारगिल में। तो लद्दाख के अंदर आप जानते हैं लेह केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लद्दाख जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कारगिल जिले में दुर्बाक श्योक है, सांको है, नीमू चिलिंग है, रोंगदो है और मांगदुम सांगरा है। ये परियोजनाएं जो है ये लगाई जाएंगी कारगिल जिले में, जबकि हुंदरमान और तामसा ये लद्दाख जिले के अंदर परियोजनाएं लगेंगी। और एक परियोजना जो है वो लगाई जाएगी रतन नाग प्रोजेक्ट, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, किश्तवाड़ जो है वो बिल्कुल लद्दाख के साथ में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो किश्तवाड़ जिले में ये रतन नाग प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर परियोजनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जबकि लद्दाख में बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लद्दाख में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाए गए थे। इनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 113 मेगावाट है। इंदस नदी के ऊपर ये छोटे छोटे परियोजनाएं लगाई गई थी और इनकी कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो 113 मेगावाट की है। ये नए प्रोजेक्ट्स जो हैं विल हैव मच मोर कैपेसिटी देन दोज कंस्ट्रक्टेड सो फार। अभी तक जितनी परियोजनाएं लद्दाख के अंदर लगाई गई हैं उनसे काफी ज्यादा कैपेसिटी वाली होंगी ये नई परियोजनाएं। आगे हम बात करेंगे किस प्रोजेक्ट की कितनी कैपेसिटी होगी। तो दुर्बोक श्योक है वो 19 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, शांको जो है वो 18.5 मेगावाट का है, नीमू चिलिंग 24 मेगावाट का, रोंगदो 12 मेगावाट। और ये जो है वो लेह और कारगिल के अंदर जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें मांगदुम सांगरा 19 मेगावाट, हुंदरमन 25 मेगावाट और तामशा 12 मेगावाट। तो ये टोटल जो है ये इस तरीके से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 113 मेगावाट है उसमें एडिशनल पावर जनरेशन इनकी मदद से की जाएगी। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि टोपोग्राफी ऐसी है, आप जानते हैं लद्दाख रीजन जो है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे जो है वो स्थित है, इस वजह से यहां पर बड़ी परियोजनाएं लगाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था। यहां पर बिग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो फीजिबल नहीं थे, इस वजह से छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे। और वही चीज हमने 7 नई परियोजनाएं अब यहाँ पर जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगी। ये नए प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी कंस्ट्रक्शन जैसे ही सारे मैंडेटरी क्लियरेंसेस जो भी
अनिवार्य मंजूरियां हैं, जैसे ही वो मिलती हैं तो ये कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। अब डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन इंदस रिवर हैज बीन स्लो, स्पेशली इन लद्दाख रीजन। इंदस नदी के ऊपर ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं नहीं लगाई गई, खास करके लद्दाख रीजन में। अगर हम बात करें मेजर प्रोजेक्ट्स की, तो लद्दाख में इवन दो स्मॉल प्रोजेक्ट्स काफी सारे, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मेजर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो दो ही हैं जो एग्जिस्टिंग है, जो मौजूद है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। एक है चूटक प्रोजेक्ट जो कि 44 मेगावाट का है, और दूसरा है नीमो बाजगो जो 45 मेगावाट का है। तो ये जो चूटक प्रोजेक्ट है ये सुरु नदी के ऊपर है, जो सहायक नदी है इंदस की, और नीमो बाजगो जो है वो इंदस नदी के ऊपर ही। ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स लद्दाख के अंदर हैं। मैप के माध्यम से हम देखें तो ये है चूटक प्रोजेक्ट और ये है नीमो बाजगो। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। अब लद्दाख में 7 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लद्दाख में, प्लस पावर जनरेशन इससे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के अवसर, रोजगार के नए नए अवसर जो है वो यहाँ के युवाओं को मिलेंगे जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। अभी तक कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो लद्दाख के अंदर नहीं लगाए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जल विद्युत परियोजनाएं इंदस नदी के ऊपर इतनी तेजी से नहीं की गई थी, या पिछले कुछ समय से काफी स्लो थी। इसमें एक बहुत बड़ा कारण था इंदस वाटर ट्रीटी का। सिंधु नदी पर जल संधि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। ये इंदस वाटर ट्रीटी क्या, तो ये ट्रीटी जो है इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा इनिशिएट किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संधि जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा कराई गई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अयूब खान, इन दोनों के बीच में ये जल संधि जो है ये करवाई गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 1960 में 1960 में ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी, जिसमें सिंधु नदी का पानी कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इंदस रिवर जो है वो लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है, और क्योंकि इस नदी का पानी जो है वो दोनों देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाना था, तो कितना शेयर किस देश को जाएगा इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था। इस वजह से वर्ल्ड बैंक के इंटरवेंशन से दोनों देशों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें डिसाइड हुआ था कि कितना पानी, कौन कौन सी सहायक नदियों का पानी जो है वो भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, और कौन सी नदियों का पानी पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। तो इस ट्रीटी के तहत ये इंपॉर्टेंट है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज, ब्यास और रावी, याद रखिएगा ईस्टर्न रिवर सतलुज, ब्यास और रावी, ये जो है ये पूरे तरीके से भारत को एलोकेट कर दिए गए थे। यानी कि इन तीनों नदियों का पानी जो है उसका इस्तेमाल भारत द्वारा किया जा सकेगा, जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, कौन कौन से, इंदस, झेलम और चनाब, आप याद रखिए सिंधु जल संधि में, इंदस वाटर ट्रीटी में सिर्फ इंदस रिवर ही नहीं, 5 अन्य रिवर वो कौन से हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चनाब प्लस इंदस। तो ये 6 नदियों का पानी किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर इंदस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। इसके तहत जो ईस्टर्न रिवर्स है सतलुज, ब्यास और रावी, इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल भारत द्वारा किया जाएगा, जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स है इंदस, झेलम और चनाब वो पाकिस्तान में फ्लो करेंगे। लेकिन इसी के साथ में भारत को यह अधिकार दिया गया था कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं तो इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान में जाते हैं, उनके ऊपर भारत के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाने का, यानी जल विद्युत परियोजनाएं लगाने का अधिकार होगा, क्योंकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट पे चलते हैं। लॉजिकली अगर हम देखें तो बिजली बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि उस पानी को कंज्यूम कर लिया जाता है, पानी का काम सिर्फ इतना है कि उस पानी के फ्लो से, रन ऑफ रिवर जिसको कहा जाता है, उसकी मदद से टर्बाइंस जो है उनको रोटेट किया जाता है। तो टर्बाइन को घुमाने के बाद वो पानी जो है वो वापस अपने रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर जल विद्युत परियोजनाएं वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर लगती है तो उसमें पानी के फ्लो को किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। लेकिन ये जल विद्युत परियोजनाएं जो है दे वर सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से हम किसी भी तरीके का डिजाइन और ऑपरेशन जो है यहां पर कर सकते थे। एक पर्टिकुलर डिजाइन को फॉलो करना था ताकि रिवर के फ्लो में किसी प्रकार की कमी ना आए, और जो पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ना हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है अब लद्दाख के अंदर इंदस नदी पे ये नई परियोजनाएं जो है वो शुरू होंगी। लेकिन पहले जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती थी, क्योंकि जब भी कभी भारत की ओर से किसी प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जाती थी तो पाकिस्तान जो है उसको अपोज करने के लिए आ जाता।
अब क्या है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से इस ट्रीटी ने भारत को यह अधिकार दिया कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे लगाया जा सकता था, चाहे इंदस हो, चाहे जेलम हो, चाहे चनाब हो, इन तीनों पर भारत जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगा सकता था, लेकिन एक पर्टिकुलर डिजाइन और ऑपरेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए। उसी तरीके से ये ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान को भी अधिकार देती थी टू रेज कंसर्न्स, यानी कि अगर किसी प्रकार की उनको लगता है कि पानी के फ्लो में कोई कमी आ रही है, या भारत के अंदर जो जल विद्युत परियोजनाएं लगाई गई हैं उसके डिजाइन में कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं जो वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे, उन रिवर्स पे अगर किसी प्रकार की जल विद्युत परियोजना के डिजाइन को लेकर के कोई इश्यू है, कोई कंसर्न है, तो पाकिस्तान उसको रेज कर सकता है। और बार बार ऐसा होता है कि जब भी भारत की तरफ से इंदुस नदी पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जाता था तो पाकिस्तान के कंसर्न उस पे जो है वो आ जाते थे। इस वजह से यहाँ पर ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हमको देखने को नहीं मिले। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में क्योंकि एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है, उसके बाद से इस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है, जो पूरे के पूरे लद्दाख क्षेत्र में काफी ज्यादा हेल्प करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने में। तो ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था। 8 नई जल विद्युत परियोजनाएं इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जल्द ही शुरू की। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, studyIQ.com या studyIQ के ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।